चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस सभा में जुड़ गए हैं। आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर परमेश्वर की आराधना में आने का मन बनाया, निर्णय किया। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा। आज परमेश्वर हमसे कुछ प्रश्न करना चाहता है अपने वचन पर आधारित। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है, सही मार्ग पर हमको आगे बढ़ने के लिए अपने वचन से प्रेरणा देना चाहता है। तो आज की आराधना में आपका स्वागत है। आइए हम गीतों को गाएं, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें, उसके प्रेम की ओर अपनी दृष्टि लगाएं, अपने हृदय की भेंट उसे चढ़ाएं और उसकी आशीषों के भागीदार हों। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवनों में निरंतर होती रहती हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम सभी जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं और आज इस आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे वक्ता महोदय के लिए कि जो वचन वो बोएं वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके और देश के कोने कोने तक पहुंचने वाला हो सके। आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण होने वाला हो सके। आज हमारा गीतों को गाना, आपकी आराधना स्तुति करना आपको भाने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अनुभव के लिए जो हमें इस आराधना के माध्यम से मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में शांति के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे शांति के राजकुमार हैं। आप ही हमें शांति दे सकते हैं प्रभु जी। इस देश में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आपके नाम से दूर हो सके प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम इस आराधना में सम्मिलित होते हैं हमारे जीवनों में आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम नज़र आने वाला हो सके और हम आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले हो सके। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है
की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। एलिया परमेश्वर का एक महान सेवक था। वह बाइबल के पुराने नियम का एक प्रमुख भविष्यवक्ता माना जाता है। परमेश्वर उससे बेहद प्रेम करता था। परमेश्वर के वचन का प्रचार और भविष्यवाणियों का प्रसार एलिय्याह ने बहुत तीव्रता से किया था, और परमेश्वर ने और बहुत से अद्भुत कार्य एलिय्याह के द्वारा किए थे। बाइबल में पहला राजा की पुस्तक के 19वें अध्याय की
1 से 13वीं आयत में एलिया नबी के जीवन की एक प्रमुख घटना का वर्णन है, जिसमें वर्णन किया गया है, लिखा हुआ है, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में 1 दिन के मार्ग पर जाकर के झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम। इसके पूर्व एलिय्याह के विषय में वर्णन है, जब वह सारपत नगर की ओर जाता है, वहां पर उसे वह विधवा मिलती है जो अकाल से पीड़ित थी, जिसके घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और एलिय्याह वहां आश्चर्य कर्म करता है। वह विधवा उसे भोजन कराती है और एलिय्याह कहता है कि जब तक मेह ना बरसे तब तक इस घड़े का मैदा और इस कुप्पी का तेल कभी ना घटेगा, जब तक अकाल की परिस्थिति बनी रहेगी। और तब उस वाचा के अनुसार उस विधवा की कुप्पी का तेल और घड़े में का मैदा कभी घटा नहीं। कई आश्चर्य कर्मों के बाद जो परमेश्वर ने एलिय्याह के माध्यम से किए गए थे, तब एक समय आता है जब इजबेल रानी ने यह कहा कि अगले 24 घंटों में वह एलिय्याह की हत्या करवा देगी। और एलिय्याह को पता चलता है तो वह डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। और उसके बाद लिखा है, एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे मृत्यु मांगी। कितनी बार हम अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी परिस्थितियों में विचलित होकर गलत बातों को परमेश्वर से मांग लेते हैं, जो उस समय और परिस्थिति के अनुसार तो हमें ठीक दिखती हैं, पर भविष्य और अनंत के चित्र के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए घातक हो सकती हैं। उसके बाद यह होता है कि उस प्रार्थना के बाद एक झाऊ के पेड़ के तले लेटकर एलिय्याह सो जाता है और तब एक दूत उसे छूकर कहता है कि उठकर भोजन कर। तब एलिय्याह ने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी रोटी और एक सुराही पानी भरा है। तब उसने भोजन किया, पानी पिया और फिर लेट गया। परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थिति में जब एलिय्याह निराश था, ऐसी परिस्थिति में जब एलिय्याह ने उस निराशा की स्थिति में मृत्यु मांगी, उसी समय परमेश्वर का दूत वहां आता है, परमेश्वर के प्रेम का इजहार एलिय्याह से करता है। लिखा है, उस दूत ने उसको छूकर कहा, उसको स्पर्श करके कहा। यह स्पर्श परमेश्वर की ओर से था, वह बताने के लिए कि परमेश्वर उसकी परवाह करता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। और परमेश्वर का संदेश है कि अभी उठ और भोजन कर, अपनी परवाह कर, क्योंकि तुझे अभी बहुत कुछ और करना है। अभी तेरे सामने एक लंबी यात्रा है, परमेश्वर की योजना है। एक टीकाकार ने लिखा है कि उसके बाद 40 दिनों तक एलिय्याह ने उपवास के साथ यात्रा की। उसी के समान मूसा ने भी 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर उपवास किया था। फिर नए नियम में वर्णन है कि अपनी परीक्षा के पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के साथ बिताए थे। और एलिय्याह ने 40 दिन और 40 रात भागने के बाद होरेब पर्वत की गुफा में ठिकाना पाया। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति में एलिय्याह होगा। वह मानसिक रूप से टूट चुका था, आत्मिक रूप से वो हारा हुआ था, शारीरिक रूप से वो थका हुआ था। और उस स्थिति में वह एक गुफा में जाकर छुप जाता है, टिक जाता है। और तब उस परिस्थिति में, उस निराशा की और अंधकार की परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज उसको आती है और परमेश्वर उससे कहता है कि यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम। इस गुफा से निकल, इस अंधकार की स्थिति से निकल, इस निराशा की स्थिति से निकल। और तब
परमेश्वर की आवाज वो सुनता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। परमेश्वर उससे कह रहा है कि एलिय्याह, इस प्रकार की शारीरिक अवस्था में, इस प्रकार की मानसिक अवस्था में, इस प्रकार की आत्मिक अवस्था में तेरा क्या काम? तुझे यहां से निकलना है, तुझे यहां से उबरना है। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम मानसिक रूप से निराश रहते हैं, आत्मिक रूप से टूटे हुए रहते हैं, हमें लगता है कि स्थितियां हमारे अनुसार नहीं हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है और हमको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर तो हमारी मृत्यु ही हो जाती। परंतु उस समय में भी परमेश्वर जानता है कि एलिय्याह के लिए भला क्या है। परमेश्वर की योजना अभी खत्म नहीं हुई और इसीलिए परमेश्वर एलिय्याह की इस प्रार्थना को, इस याचना को नहीं सुनता, नकार देता है। जो प्रमुख बात उस परिस्थिति में थी कि एलिय्याह गलत स्थान में था। सही स्थान तो वह होता जहां परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह होता। हमारे लिए भी सही स्थान वही है जहां हम परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं, और गलत स्थान वह होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होते हैं। परमेश्वर एलिय्याह से कहता है, हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम? मैंने तुझे तराई में छिपने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे कायरों के समान यहां से भागने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे इजबेल रानी की धमकी से डरने के लिए तुझे नहीं चुना। तू आ और मेरे पर्वत पर खड़ा हो। अपने जीवनों में एलिय्याह के समान हम भी इस बात का एहसास करते हैं कि हम शारीरिक, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से गलत स्थान पर खड़े हैं। हम उस स्थान पर नहीं हैं जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है। हम उस स्थिति से दूर हट जाते हैं जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, और हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता ना देकर अपनी इच्छा के अनुसार गलत स्थान पर होते हैं। तो एलिय्याह के जीवन की उक्त घटना से हमें आज 3 शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कई बार हम शारीरिक रूप से ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए, गलत स्थान पर होते हैं। ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हम परीक्षाओं में गिर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हम शैतान के शिकंजे में फंस सकते हैं। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां अंधकार की शक्तियां होती हैं। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां अनुचित कार्य होते हैं। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां लोग व्यभिचार में लिप्त हैं और हमको भी उस अंधकार में धकेलना चाहते हैं। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां गलत संगति है। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां हमारा सही संबंध परमेश्वर से नहीं है। ऐसे स्थान पर होते हैं जहां हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे गलत स्थानों पर हमको अपने जीवन में इस बात का एहसास होता है कि हम उचित स्थान पर नहीं खड़े हैं और हमारे हृदय में घुटन है, घबराहट है, निराशा है। तब परमेश्वर हमसे भी पूछता है कि तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो जा, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ जा। तो इस बात को हमें स्मरण रखना है, हमें अपने हृदय को जांचना है कि हम कहीं शारीरिक रूप से गलत स्थान पर तो नहीं खड़े, हम कहीं ऐसे स्थान पर तो नहीं खड़े जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं से लगा हुआ है, या हम उस बाउंड्री पर खड़े हैं जहां हम उस तरफ जा सकते हैं। तो आज हमें जीवनों को देखना है कि हम कहीं शारीरिक रूप से गलत स्थान पर तो नहीं खड़े, कहीं हम पाप के दलदल में तो नहीं फंसे, कहीं इस प्रकार की बुराइयां हमारी जिंदगी में तो नहीं पाई जाती। क्या हम अपने शरीर की, जिसको परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, उसकी चिंता करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उस बात के प्रति सजग हैं कि हम सही स्थान पर रहें? भजन संहिता का लेखक अपने पहले अध्याय की पहली आयत में लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वह पुरुष जो गलत स्थान पर नहीं होता, वह वहां नहीं बैठता जहां बुराइयां हैं, परीक्षाएं हैं, जहां चरित्र का पतन संभव है, जहां शैतान के दृढ़ गढ़ हैं, जहां आत्मिक जीवन पर प्रहार होता है। अक्सर हम अपने जीवनों में यह अनुभव करते हैं
कि हमारी कोई गलत आदत है, हम कोई गलत स्थान पर हैं, हम ऐसे स्थान पर हैं जहां हम अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे स्थानों से, ऐसी संगति से, इस प्रकार के अंधकार की परिस्थिति से हमको बचना है। दूसरी बात जो आज हमारी शिक्षा के लिए है वह यह कि कई बार हम पाते हैं कि मानसिक रूप से हम गलत स्थान पर होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे भूइंडोल हो, चाहे समुद्र पलट जाए, परंतु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वह मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को देखकर हम कितनी बार भयभीत हो जाते हैं। कितनी बार हम अपने जीवनों में अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, निराश हुआ, पराजित सा महसूस करते हैं। हमको ऐसा लगता है मानो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमको घुटन का, घबराहट का और ग्लानि का एहसास होता है। हम अपने पापों के विषय में सोचते हैं और सोचते हैं कि पापों के दलदल में हम फंस गए हैं। इतनी समस्याओं से हम घिर गए हैं, कहाँ से हम इन समस्याओं से पार लगेंगे। हमारे परिवार की समस्याएं हैं, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हमारे समाज की समस्याएं हैं, हमारे देश और संसार की अंधकार की शक्तियां हैं। ऐसे स्थान हैं जहां दुष्टात्माओं का प्रभाव है, जहां हमको निराशा मिलती है, जहां हम टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं और पराजित सा महसूस करने लगते हैं, मानसिक रूप से निराश हो जाते हैं। और कितने लोग तो आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, जैसा उसने एलिय्याह से कहा कि तेरा यहाँ क्या काम। मेरी योजना यह नहीं कि तू मानसिक रूप से इस स्थान पर रह, तू परमेश्वर के सामने आ, परमेश्वर की योजना में शामिल हो, परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ जा। निराश होने की, डरने की, घबराने की, पराजित सा महसूस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जीवित सामर्थ हमें इन शक्तियों पर विजय दिलाती है और वो सामर्थ हम में से प्रत्येक के लिए आज भी उपलब्ध है। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो संसार में हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है, परंतु हमारी हार स्थायी नहीं हो सकती। अब इस एलिय्याह की घटना से हमारे जीवन के लिए तीसरी शिक्षा यह है कि कई बार हम अपने आप को आत्मिक रूप से भी गलत स्थान पर पाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा जैसा संबंध होना चाहिए वैसा नहीं होता। जिस प्रकार प्रार्थना का, वचन के अध्ययन का, उसकी आज्ञाकारिता का हमारा संबंध होना चाहिए वैसा नहीं होता। न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से, पर आत्मिक रूप से भी संभव है कि हम आज गलत स्थान पर हों। हमारे उद्धार के प्रति हम निश्चिंत हों, परमेश्वर से हमारे संबंधों के प्रति हम निश्चिंत हो गए हों, और शैतान ने हमारे मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हो कि वास्तव में क्या हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। कितनी बार हम एहसास करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन पर सांसारिकता हावी हो जाती है और हमारी आत्मा का पतन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। हमें लगता है कि हम प्रार्थना के जीवन से दूर चले गए, हम उसके वचन से दूर चले गए, अच्छी संगति से दूर चले गए, अपने परिवार के लोगों से ही हमारे जैसे संबंध होना चाहिए वैसे नहीं है। हम गलत शिक्षाओं में फंस गए, झूठे शिक्षकों की बातों में जो हमको शारीरिक सुख देती हैं उनमें पड़ गए। हमें एहसास होता है कितनी बार कि हम परमेश्वर से दूर चले गए, एक हमारा रास्ता बदल गया, और तब परमेश्वर एलिय्याह के समान हमको आवाज़ देता है, तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर के सामने खड़ा हो जा, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जा, परमेश्वर की योजना में शामिल हो जा। ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। एलिय्याह के पास से होकर परमेश्वर गुजरता है। पहला राजा उसके 19वें अध्याय की 11वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, परंतु यहोवा उस आंधी में ना था। और उसके बाद लिखा है, उस आंधी के बाद भूइंडोल हुआ तो भी यहोवा उस भूइंडोल में नहीं था, और आग दिखाई दी और यहोवा उस आग में भी नहीं था। फिर आग के बाद एक
दबा सा, धीमा सा शब्द सुनाई दिया और लिखा हुआ है कि उसका शब्द सुनते ही एलिया समझ गया कि परमेश्वर इसमें है, इस धीमी आवाज में है, इस आहट में भी है। कितनी बार परमेश्वर हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है, ऐसी निराशा की स्थिति में हमसे प्रेम से बातें करता है, अपने हाथों से स्पर्श करता है, परिस्थितियों में हमको एहसास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं। एलिया अपना मुंह ढांक लेता है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर वहां उपस्थित है और वह परमेश्वर को देख नहीं सकता। उस आंधी और तूफानों और उस चट्टान के तड़कने और उस भूंडोल की आवाज से वह विचलित नहीं हुआ, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो हल्का सा स्वर उसने सुना तो आदर से उसने परमेश्वर का सम्मान किया। और तब दूसरी बार यहोवा उससे फिर कहता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। हमारा परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, हमारा परमेश्वर हमको अवसर देता है। हम गलत स्थान पर चले भी जाएं तो भी वह हमको बुलाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, हम पर अनुग्रह करने वाला है। और हमारा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, उसकी सामर्थ आज भी जीवित है। आज भी वह हमको छूता है, आज भी वह हमको क्षमा करता है, आज भी वह हमारी समस्याओं का समाधान करता है, आज भी वो हमको दृढ़ता और सामर्थ देता है। और वह हमसे कहता है, तुमने तो मुझे छोड़ दिया परंतु मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तुमने तो मुझसे प्रेम नहीं किया परंतु मैंने तुमसे प्रेम किया। तब एलिया बताता है कि परमेश्वर मैं बहुत विचलित हूं, तेरी वेदियां तोड़ दी गई हैं, तेरे खिलाफ कुचक्र चलाया जा रहा है। पहले राजा के 19वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परमेश्वर उससे वाद विवाद नहीं करता, परमेश्वर उससे अतीत के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता। परमेश्वर ने जिस स्थिति में एलिया था उस परिस्थिति के विषय में उससे बात नहीं करी, परंतु परमेश्वर उसे भविष्य दिखाता है। परमेश्वर उससे कहता है इस स्थान से निकल जा। और तब जाकर के आराम के राजा और इस्राएल के राजा और एलीशा का अभिषेक कर। 2 बार एलिया उसको स्पष्टीकरण देता है, परंतु दोनों बार परमेश्वर उसको भविष्य दिखाता है। आगे बढ़ जा, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दे, निराशा को, अंधकार को, उस मानसिक स्थिति को पीछे छोड़ दे, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अतीत की बातों में, अतीत की घटनाओं में, अतीत की लगी हुई चोटों में उलझे रहते हैं, जबकि परमेश्वर अतीत का नहीं परंतु भविष्य का परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला है। उसका अनुग्रह हमारी किसी भी चोट से, किसी भी दर्द से, किसी भी अतीत के पाप से कहीं अधिक बड़ा है। उसका प्रेम कहीं अधिक सामर्थी है। उसकी सामर्थ आज हमें हर परिस्थिति से निकाल सकती है और खड़ा कर सकती है और हमको संबल दे करके उसकी योजना में आगे बढ़ा सकती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, उन्हें मैं हिम से भी अधिक श्वेत करूंगा। परमेश्वर अतीत को ढांपने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि हम आज भी अतीत में उलझे हैं तो परमेश्वर हमको भविष्य दिखा रहा है और कह रहा है आगे बढ़ जा, मेरी योजना में तू शामिल हो जा। आज मेरे और आपके लिए यही प्रश्न है कि हम कहाँ पर हैं। सही जगह वह होगी जहां परमेश्वर चाहता है, जहां परमेश्वर की इच्छा है, जहां परमेश्वर की योजना है, जहां परमेश्वर का साथ है, जहां परमेश्वर का हाथ है। यदि हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से इस बात का एहसास करें कि हम आज गलत जगह पर हैं और हम चाहते हैं कि हम सही स्थान पर आ जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने, तो हमको आज भी परमेश्वर बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे कह रहा है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर हमको इस शारीरिक अक्षमता से, इस मानसिक निराशा से और इस आत्मिक अंधकार से दूर करना चाहता है। हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहता है।
हमारे साथ तो समस्या यह है कि हम स्वयं अपनी शक्ति और अपनी युक्ति से समस्याओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर पर निर्भरता और उसकी प्राथमिकता हमारे जीवनों में नहीं रह जाती। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। तब ऐसे समय में परमेश्वर हमसे 3 बातें कहता है जो उसने एलिय्याह से कही। परमेश्वर पूछता है, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें इससे उबारना चाहता हूं, तुम्हें इस अंधकार की निराशा की स्थिति में नहीं रहना है। दूसरी बात, परमेश्वर हमको बुलाता है। परमेश्वर हमसे कहता है, मेरे सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा, उस गुफा से निकल जा, उस अंधकार से निकल जा और प्रकाश में आ जा। मेरे सामने आकर के तू मेरी योजना में शामिल हो जा और तब जाकर मेरी योजना को पूरा कर। वो परमेश्वर आज भी हमको सम्मानित करता है। वो परमेश्वर आज भी हमको अपनी सेवा के लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए आगे बुलाता है। ना सिर्फ ऐसे प्रश्नों के द्वारा वह हमारे जीवन की कमियों का एहसास दिलाता है, बल्कि उसके बाद वह बुलाता भी है, अपनी बाहें फैलाता भी है, जैसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बाहें फैला दी। और तीसरी बात, परमेश्वर हमको भेजता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर एलिय्याह से कहता है, जाकर राजा का अभिषेक कर, जाकर एलीशा को तैयार कर, उसे आशीष दे, जाकर नए सेवकों को तैयार कर। तब एलिय्याह उस निराशा से उबर गया। एलिय्याह ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था, वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। आज यही शिक्षा हमारे लिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराशा से भरा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय से भरा हुआ जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें विजय का जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलत स्थान पर रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। हम सही स्थान पर रहें, उसकी निकटता में रहें, उसकी योजना में रहें और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। एलिय्याह तो आज्ञाकारी रहा, क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे? उसकी आवाज को सुनेंगे और उसकी सामर्थ्य से भरकर आगे बढ़ जाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महानतम बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु क्रूस पर मारा है, उसकी ही प्रशंसा हो। वो मेरा साथी हुआ है, उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम। वो मुझको जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। तू किया मेरा सारा पाप, उसकी ही प्रशंसा हो। मिटाया मेरा सब संताप, उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम। वो मुझको देता जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। जब उसके पास मैं जाऊंगा, करूंगा मैं धन्यवाद और यह सदा मैं गाऊंगा। उसका सदा धन्यवाद। है प्रभु
दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको देता जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से इसमें आशीष मांगें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हम पूरे पश्चाताप के साथ आपके सामने आ सकें और खुदा बाप अपने जीवन को फिर से परखते हुए सही रास्ते पर ला सकें और आपके मृत्यु का प्रचार करने वाले बन सकें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिनने बपतिस्मा लिया है वो इसमें पश्चातापी हृदय के साथ शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण आराधना में आपकी अगुवाई, आपकी आशीष बनी रही। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो वचन यहाँ से बोया गया वो हम सबके हृदयों में काम करे। हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके। बीते सप्ताह की आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आने वाले सप्ताह के लिए आपसे आशीष अगुवाई मांगते हैं कि हमारे सारे कार्य इस प्रकार के हों कि वो आपके नाम को महिमा दे सकें। सारी बातों में आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है।
हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।